हेलो एवरीवन, सो आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है ट्रायंगल के ऊपर, ट्रायंगल का पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो दो पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो उन्हें देख कर आएँ, तभी आपको आगे ये समझ आएंगे। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले होगा हमारा कॉन्ग्रुएंसी। तो जॉइन योर हैंड्स, नमस्ते, यानी नमस्ते कैसे करते हैं हम? हाथों को जोड़ के अपने हाथों को मिलाएं। जॉइन योर हैंड्स, नमस्ते। सिलेक्शन होगा हंसते हंसते, ठीक है। आप हाथों को जोड़िए और सिलेक्शन होगा आपका हंसते हंसते, ठीक है। अभी आपने समझना है कि इससे हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे समझेंगे। जैसे ये हाथ जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठ रही है जब हम उसको दूसरी चीज़ के ऊपर रख रहे हैं, या एक चीज़ दूसरी चीज़ को पूरी तरह से ढक रही है। जैसे ये हाथ है, हम ऐसे हाथ जोड़ते हैं तो हमारे हाथ क्या एक दूसरे को पूरी तरह से फिट करते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि कोई उंगली ऊपर है कोई उंगली नीचे, दोनों मतलब हाथ जो है कवर कर लेता है पूरा। साथ ही हम देखते हैं कि 1 रुपये का अगर 2 कॉइन लेंगे हम, तो वो भी एक दूसरे को कवर कर लेंगे। जैसे 1 रुपये का कॉइन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूँ तो ये वाला हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वाला कॉइन इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा। वैसे 5 रुपये का कॉइन लें तो ये भी ऐसे करेगा। अगर इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख दूँ, जो एक सिक्का दूसरे सिक्के के ऊपर रख दूँ इसके ऊपर, तो ये भी इसको कवर कर लेगा, दूसरे वाला हमें नहीं दिखेगा। तो ये होती है कॉन्ग्रुएंसी, यानी दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम होनी चाहिए, साइज में भी शेप में भी, यानी उनके डायमेंशंस बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होंगे, एरिया बिल्कुल बराबर होगा और शेप भी सेम होगी, साइज भी सेम होगा। वैसे हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, यानी ताश के पत्ते। ताश के पत्तों में क्या होता है हमारा, जैसे आप देखते हो कि 52 कार्ड्स होते हैं, सभी एक दूसरे की मतलब शेप जो होती है सेम होती है उनकी, और साइज भी सेम होता है, तभी तो एक दूसरे को ढक लेते हैं। 52 के 52 एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो आम भाषा में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप करते हैं। ये किसके लिए डेफिनेशन? ये है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज। यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, कहाँ गया। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग होता है सर्वांगसमता हिंदी में, ठीक है। तो सर्वांगसम त्रिभुज वो होते हैं जिसमें एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ओवरलैप करते हैं, उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहा जाता है। ओवरलैप का मतलब जैसे मैं इसको इस त्रिभुज के ऊपर, यानी पहले दूसरे त्रिभुज को पहले त्रिभुज के ऊपर रखूँगा तो ये पूरी तरह से ओवरलैप करेगा, यानी इसकी पूरी तरह से ढक लेगा। इसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जैसे उसके बाद है हमारा कि 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम कहा जाता है यदि त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और कोणों के बराबर हो। हम देखते हैं इसको फिगर से, ट्रायंगल के फिगर से। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये दोनों तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, जैसे मैंने बोला ABC और DEF, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी बराबर है, यानी AB हमारी किसके बराबर है? DE के। वैसे मैंने बोला जो हमारी BC है वो EF के बराबर है। उसके बाद होगा मान लो DF जो हमारी AC के बराबर है, DF बराबर है AC के। और ये तीनों कोण जो हैं मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कोण, ये वाले एंगल्स ये भी बराबर होंगे। तो अब ये ट्रायंगल पूरी तरह से सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यानी दोनों का एरिया भी सेम होगा, डायमेंशन भी सेम होंगे। ये देखो AB DE के बराबर है, यानी मान लो इसकी 10 है तो DE भी हमारी 10 होगी। अगर BC मान लो यहाँ पे 5 है तो EF भी हमारी 5 होगी। मान लो DF और AC, DF को मान लो 15 है तो ये भी हमारी, ये DF 15 है तो AC भी हमारी 15 होगी, ठीक है। वैसे एंगल अगर इधर 60 बन रहा है तो इधर भी 60 बनेगा, इधर अगर 70 का बन रहा है तो इधर भी 70 का बनेगा, और इधर 50 का बन रहा है तो इधर भी 50 का बनेगा, यानी सभी चीज़ें बराबर होंगी उसकी। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे? मान लो इस ट्रायंगल की हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है कहीं पे क्वेश्चन में, तो और इस ट्रायंगल की कोई इन्फॉर्मेशन पूछ लेंगे और बोलेंगे कि बताओ कि वो चीज़ क्या होगी। जैसे मान लो मैंने बोला इस ट्रायंगल की सभी साइडें दे दी और हमने प्रूव कर दी कि ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, तो हमसे वो पूछ सकते हैं कि DEF की लेंथ क्या होगी, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, यानी कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स द CPCT, इसको हम CPCT बोलते हैं। तो इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ये मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि ABC कॉन्ग्रेंट है DEF के, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे देखेंगे हम? इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखते हैं, ABCDEF। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ABC कॉन्ग्रेंट है किसके? ABC कॉन्ग्रेंट है हमारे DEF के। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से होंगे? जैसे AB होगा और DE, ये दोनों बराबर होंगे, तो AB और DE बराबर होंगे। वैसे BC और EF ये दोनों बराबर होंगे, BC और EF बराबर होंगे। और बचे कौन? CA और DF, तो ये भी बराबर होंगे, यानी ये आ गया AC और ये आ गया DF। ठीक है, तो ये वाले बराबर होंगे, ये वाले और ये वाले। वैसे एंगल कौन सा होगा? A के सामने D है तो एंगल A होगा बराबर एंगल D के, B के सामने E है तो एंगल B बराबर होगा एंगल E के, C के सामने F है तो एंगल C बराबर होगा एंगल F के। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे यहाँ पे बताया कि AB जो है DE के बराबर है, AB D के बराबर है, BC EF के बराबर है, BC EF के बराबर है, और साथ में AC DF के बराबर है, तो AC DF के बराबर है, और एंगल AD के बराबर, BE के बराबर, CF के बराबर। तो ये होता है हमारे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अगर आपको दिया हो तो ये सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा SAS कॉन्ग्रेंसी रूल, यानी SAS सर्वांग समता नियम। अब इसका जो कॉन्ग्रेंसी के कुछ नियम होते हैं, अगर वो फॉलो हो गए तो हमारे ट्रायंगल्स के होते हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं। जैसे पहला रूल है हमारा SAS, इसका मतलब क्या है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि दो भुजाएं और त्रिभुज का सम्मिलित कोण दोनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज के सम्मिलित कोण के बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है? मैंने बोला यहाँ पे है A, B और C, ये है D, E और F। मैंने बोला कि AB बराबर है मान लो DE के और AC बराबर है DF के, तो अब इनके बीच का कोण बराबर हो गया ना, ये वाला मान लो ये X हो गया और ये भी X हो गया, तो हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कैसे? ये आ गई हमारी साइड, ये भी साइड, और बीच में आ गया हमारा कोण यहाँ पे एंगल। ठीक है, तो ये SAS बन जाएगा, यानी दो साइड और बीच में एंगल। वैसे यहाँ पे दो साइड और बीच वाला एंगल, तो ये बन गया SAS से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ये, यानी एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये हमारा SAS रूल है। नेक्स्ट हमारा ASA कॉन्ग्रेंसी रूल, यानी ASA सर्वांगसमता नियम। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण, इसमें दो कोण होंगे, पिछले में दो भुजाएं थी और एक सम्मिलित भुजा। अब देखते हैं इसको। इन्होंने बोला दो कोण AS से बनाना हमें, यानी एक कोण उसके बीच में भुजा और फिर से एक कोण। मैंने बोला ये वाली भुजा ले लेते हैं और ये वाले एंगल ले लेते हैं। मान लो ये बराबर है किसके? इस एंगल के और इस एंगल के, और साथ में ये भुजा बराबर है, यानी ये साइड इसके साइड बराबर है और ये एंगल जो हमारा इसके बराबर और ये एंगल जो है इसके बराबर है। तो ये हमारा ASA से बराबर, यानी पूरी सभी भुजाएं, यानी ये भुजा भी इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये हमारा ASA कॉन्ग्रेंसी रूल। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो सभी इनकी, मैंने आपको बताया कि साइड जो है वो बराबर हो जाती हैं। नेक्स्ट आ गया AAS सर्वांगसमता नियम, यानी AAS कॉन्ग्रेंसी रूल। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यदि कोणों के किन्हीं दो युग्म और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर है तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब बोला कि कोई भी दो एंगल होने चाहिए, पहले था कि दो एंगल होने चाहिए, बीच में एक भुजा होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी दो एंगल होंगे। ठीक है,
कोई भी दो एंगल होंगे और साथ में कोई भुजा होगी। देखो ये लिखा है ना, यदि कोणों के किन्हीं दो युग्म और संगत भुजाओं का, संगत भुजाओं नहीं होगा, वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, हाँ संगत भुजाएं यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। मान लो ये एंगल और ये एंगल बराबर है और कोरस्पॉन्डिंग साइड इसी को मान लो, फिर से ये कोई भी हो सकती है, हमारी एक साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बराबर है, तो फिर भी क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी सभी साइड है, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। दो कोण बराबर होने चाहिए और दो कोण और एक साइड बराबर होनी चाहिए, उससे हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी सर्वांग सम हो जाएगा। तो ये रूल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन भी बनेंगे, साथ में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कौन सा रूल है कौन सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी AAS सर्वांग समता नियम। तो यहाँ पे 3 sides ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 sides ऑफ अनदर ट्राइंगल। ये काफ़ी सिंपल है कि तीनों साइडें हमारी बराबर होनी चाहिए दूसरे ट्राइंगल के, ठीक है, तीनों भुजाएं। यानी इसका मतलब क्या है कि मैंने बोला कि हमारा ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल हमारा DEF। इसमें मैंने बोला AB बराबर है हमारी EF के, BC बराबर है हमारी DE के और AC बराबर है हमारी किसके, DF के, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल ही हो गया कि इसकी तीनों साइडों के बराबर होनी चाहिए किसी न किसी साइड के, ठीक है। मान लो ये वाली साइड मैंने 10 मानी, तो इसके बराबर मैंने कौन सी बोली है यहाँ पे, ये, तो ये 10 होनी चाहिए। वैसे ये मैंने 20 मानी, तो इसके बराबर ये बोली, तो ये भी 20 होनी चाहिए। वैसे इसको मैंने 30 माना, तो ये भी हमारी 30 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये हमारा AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। नेक्स्ट हमारा RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी RHS सर्वांग समता नियम। यदि दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के कर्ण के बराबर है। को फिर से फिगर से देखते हैं इसको। कर्ण, अब ये आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि कर्ण किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं, ऊंचाई किसको बोलते हैं। तो ये आ गया हमारा कर्ण, ठीक है। ये आ गया हमारा आधार, और ये आ गया हमारा ऊंचाई। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कर्ण तो बराबर होना चाहिए, यानी ये वाली साइड हमेशा बराबर रहेगी। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो ये वाली साइड हमेशा इसके बराबर, हाइपोटेन्यूज के बराबर होनी चाहिए, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। तो कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज हमारी बराबर होनी चाहिए दूसरे समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल के। दोनों का राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। साथ में कोई भी एक भुजा, यानी या तो ऊंचाई वाली बराबर होनी चाहिए या तो आधार वाली, बेस वाली। बस ये फिर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी हमारी एक कर्ण बराबर होना चाहिए और बाकी कोई भुजा दूसरे ट्रायंगल के कर्ण और किसी और भुजा के बराबर होनी चाहिए, तब हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यदि राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है तो, ठीक है। ये हमारा RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी राइट हैंड साइड, इसको ये यानी राइट हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। राइट एंगल आ जाएगा एक, यहाँ से हाइपोटेन्यूज आ जाएगी, यहाँ से साइड आ जाएगी, यानी ये आ गई कर्ण, ये आ गया 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे, और यहाँ पे एक साइड कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों के कुछ गुण। तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं। एक समद्विबाहु, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, दो ही बोले इन्होंने, एक ही होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ, ठीक है, एक ही बोला है। मान लो ये इक्वल साइड है तो इसके अपोजिट एंगल यानी ये और इसके अपोजिट ये दोनों बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइडें बराबर होती हैं तो दो एंगल बराबर होंगे। साथ ही साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब मान लो उल्टा आ गया, इसका उल्टा, कि अगर ये एंगल बराबर है, थीटा है, और ये एंगल थीटा है किसी ट्रायंगल में, तो इसके सामने वाली भुजा यानी ये, इसके सामने वाली भुजा ये दोनों भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। ये भी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बन गया। फिर ये
इसका उल्टा, या फिर ये बोल सकते हैं ये एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन हमारा, इन फिगर इफ AD इक्वल टू BC एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABC, द एंगल ACB इज। आकृति में यदि AD BC के बराबर है, AD BC के बराबर है, और BAD जो है BAD कहाँ पे है, BAD यहाँ पे है, तो ये आ गया BAD, और ABC हो गई यहाँ से ये दोनों बराबर है बोल रहे हैं, यानी एक ही ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एक कॉमन साइड आ रही है AB। इसको अलग अलग बना लेते हैं। इस तरह से बन रहे हैं कुछ ये। तो क्या यहाँ साइड है हमारी DAB, और यहाँ पे D, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे AB और C। तो देखो कॉमन साइड तो आ रही है एक AB, ये तो बराबर ही होंगी। साथ में बोला कि एंगल बराबर है ये वाला इस एंगल के, ABC के ना, हाँ इस एंगल के, ठीक है। अब एंगल कैसे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ना BAD, तो यानी B से शुरू करेंगे A और D, तो बीच वाला एंगल जो होता है यहाँ पे ये, इसको वो हम मानते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया, एक साइड बराबर आ गई। और एक और चीज़ बोली है इन्होंने कि AD BC के बराबर है हमारा, AD जो है वो BC के बराबर है, यानी ये आ गया। अब हम देख रहे हैं कि एक साइड बराबर है एक साइड के, फिर बीच में एंगल आ गया, यहाँ पे भी एंगल आ गया, और यहाँ पे साइड आ गई, यहाँ पे भी साइड आ गई। तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, S से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बोला है इन्होंने कि एंगल ACB किसके बराबर हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरिस्पोंडिंग पार्ट, यानी ये साइड हमारी इसके बराबर हो जाएगी और ये एंगल हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि ACB किसके बराबर होगा, यहाँ पे हमारा ACB ये किसके बराबर होगा, BDA के, ठीक है, यहाँ पे BDA। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि एंगल ACB किसके बराबर होगा, एंगल BDA के। ठीक है, तो D ऑप्शन राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा, दो त्रिभुजों के लिए यदि एक त्रिभुज की दो कोण और सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और सम्मिलित भुजा के बराबर है तो सर्वांग समता नियम। टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल। अब दो एंगल कहाँ पे आते हैं, दो एंगल पहले बोल दिए, तो दो एंगल होने चाहिए ऑप्शन में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हैं, हो सकता है यहाँ पे भी नहीं है, एक ये आ गया एक ये आ गया, ठीक है, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये आंसर होगा। अब बोला कि दो एंगल और इंक्लूडेड बीच की भुजा, यानी दो एंगल और सम्मिलित भुजा, यानी ये आ गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि E और F एक त्रिभुज ABC की समान भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं, तब इफ E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स AB and AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन यदि E और F एक त्रिभुज ABC की समान भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है, तब हमें बताना है कि क्या होगा। पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, एक यहाँ पे बनाते हैं। ये आ गया हमारा ट्राइंगल, ठीक है। अब बोला है इसका नाम दे लेते हैं पहले ABC, A B और C। उसके बाद बोला EF जो मिड पॉइंट है इसके इक्वल साइड, यानी AB और AC इक्वल साइड है, यानी ये साइड इसके बराबर है, और E और F इसके मिड पॉइंट है, मान लो यहाँ पे है कहीं। उसके बाद बोल रहा है कि क्या होगा, अब देखते हैं यहाँ से ऑप्शन से, तो मिड पॉइंट को इनको जोड़ देते हैं, ये यहाँ पे जुड़ गया और ये यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, ऐसे करके ये लाइन टेढ़ी होगी, फिर से ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे हमारा ट्राइंगल बन गए। अब हमें पता है कि ये वाली साइड AB वाली साइड जो यहाँ पे आ रही है इस ट्राइंगल में, ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर है। दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है A B और F ऐसे करके, और दूसरा बन रहा है AC और यहाँ पे AE और यहाँ पे
ई सी, ठीक है। तो ये हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ से हमें कुछ निकाल के बताना है। तो इन्होंने बोला कि ए बी हमारी ए सी के बराबर आ गई, ठीक है, ए बी आ गई ए सी के बराबर। उसके बाद मिड पॉइंट है, तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा, यानी ए ई किसके बराबर होगा, हमारा ए एफ के, ए ई होगा ए एफ के बराबर। उसके बाद बोला इन्होंने एक और चीज़, अब कितनी, दो साइडें हो गई, अब हमें कुछ चाहिए यहाँ से। देखो ये एक एंगल मिल गया हमें, कॉमन एंगल, जो दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। अब देखो एक साइड है, एक एंगल है और एक साइड है, तो कौन सा बन गया ये, एस ए एस से कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो सभी भुजाएं कोरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगी, यानी एक साइड बची यहाँ पे, ये वाली साइड, ये साइड किसके बराबर होगी, ये साइड हमारी इस साइड के बराबर होगी, ठीक है, ये वाली साइड जो हमारी इसके बराबर होगी। तो ये कौन सी साइड है, बी एफ जो है हमारी सी ई के बराबर होगी यहाँ पे। तो बी एफ सी ई के बराबर, डी ऑप्शन हमारा। ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, अगर एग्जाम में आ गए तो, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, तभी तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वांग समता का मानदंड नहीं है। हमने एस से एस पढ़ा अभी, उसको अप्लाई भी किया, हमने ए एस से पढ़ा, उसको भी अप्लाई किया, हमने ट्रिपल एस भी पढ़ा कि तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब बनाना पड़ेंगे, ये दोनों ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे बनाते हैं इनको। ठीक है, अब ए बी सी, ए बी और सी और पी क्यू और आर, इसमें क्या क्या बोला है, ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, और एंगल सी पी के बराबर है, एंगल सी तो यहाँ पे है, एंगल सी पी के बराबर है, और एंगल बी क्यू के बराबर है, एंगल बी क्यू के बराबर है, एंगल बी क्यू के बराबर है, और एंगल सी हमारा पी के बराबर है। तो ऑटोमेटिकली देखो, जब दो एंगल बराबर होते हैं ना हमारे, तो तीसरा एंगल खुद ही हमारा क्या बोलते हैं, तीसरे एंगल के बराबर, यानी ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर ऑटोमेटिकली हो जाता है जब भी दो एंगल बराबर दिए होते हैं। तो ये हमारे, ठीक है, ये एंगल भी बराबर हो गए। अब तीन एंगल बराबर हो गए तो हमने, हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तीन एंगल वाला हमने कोई रूल पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। यहाँ पे बैक लेके जाते हैं, आपको सभी रूल्स बताते हैं, क्योंकि साइड तो कोई बराबर नहीं दी है। अब देखिए, एक हमने पढ़ा आर एच एस, एक पढ़ा हमने एस एस एस, एक पढ़ा हमने कौन सा डबल ए एस, उसके बाद ए एस ए और एस ए एस। तो ये हमारे 4-5 रूल्स थे जो हमने पढ़े, लेकिन हमने किसी में भी ये नहीं पढ़ा कि ट्रिपल ए हमारा रूल है। तो यहाँ पे तो तीन एंगल बराबर हो रहे हैं, और इस ट्राइंगल की साइड के बारे में हमें कुछ बताया नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो अब ऐसे क्या बोलते हैं, ये ट्राइंगल ना कॉन्ग्रुएंट होगा, द टू ट्राइंगल्स आर नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर, ये वाला आइसोसेलेस हो सकता है लेकिन ये वाला नहीं होगा, नाइदर कॉन्ग्रुएंट और नॉर आइसोसेलेस, ठीक है। क्योंकि जैसे एंगल तो हमारे सेम रहते हैं, लेकिन अगर साइडों का रेशो हम चेंज कर दें तब भी एंगल हमारे सेम ही रहेंगे, ठीक है, अगर सेम रेशो में चेंज करेंगे। यानी इसका रेशो अगर मान लो ज़्यादा, ये साइड तीनों बराबर रेशो में, तो भी हमारा एंगल जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर आइसोसेलेस। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ ए बी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू पी आर एंड सी ए इक्वल टू पी क्यू। यदि ए बी क्यू आर के बराबर है, बी सी पी आर के बराबर है, सी ए पी क्यू के बराबर है, तो हमें बताना है। अब देखो ए बी यहाँ से बना लेते हैं पहले इसको,
ए बी सी पी क्यू और क्या बोला, ए बी क्यू आर के बराबर है। यहाँ पे बी सी हमारा पी आर के बराबर है और सी ए हमारा किसके बराबर है, पी क्यू के। तो अब देखो ए बी किसके बराबर आएगा, ये वाला किसके बराबर है, यहाँ पे क्यू आर के, यानी क्यू आर आना चाहिए। तीसरी साइड ऐसे आएगी और यहाँ पे ये बनना चाहिए हमारा। ठीक है, तो देखते हैं अब कहाँ पे बन रहा है ये। यहाँ पे बीच में एंगल सी आ रहा है, एंगल बी आना चाहिए बीच में, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे भी एंगल ए आ रहा है, बीच में एंगल बी और आर आने चाहिए। यहाँ पे बी आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्यू आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, ठीक हो गया। ठीक है, ऐसे देखना है आपने भी बीच वाले एंगल से कि बीच वाले जो हमारे कॉन्ग्रुएंट एंगल में सिमिलर, जैसे बी आर के बराबर है तो यहाँ पे देखना कि पी क्यू के सामने क्या है, सी, ये गलत हो गया। बी और आर आने चाहिए, ए के सामने बी है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे बी है लेकिन आर नहीं है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे बी है और आर भी है तो ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा सिमिलर फिगर्स यानी सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी जो थोड़ा सा डिफरेंट है कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सभी साइड्स भी बराबर हो जाती है, एंगल भी बराबर हो जाते हैं, लेकिन इसमें सिमिलरिटी में क्या होता है, एंगल बराबर हो सकते हैं लेकिन साइड का कुछ बोल नहीं सकते। अगर एंगल बराबर हुए तब भी हमारा सिमिलर प्रूव हो जाता है। तो देखते हैं सिमिलर मतलब सिमिलरिटी होती क्या है। तो टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। समान आकार वाली दो आकृतियों और आवश्यक रूप से समान अपाप नहीं होने वाली कृतियाँ समरूप कहलाती हैं। यानी सेम साइज होगा लेकिन क्या बोलते हैं, हाँ, शेप जो है उनकी सेम होगी लेकिन साइज का हम कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है सेम। जैसे आपको मैं यहाँ पे था एक एग्जांपल डाला हमने, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं उसको। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। बोला कि दो पॉलीगन जिनकी सेम साइड है वो सिमिलर होंगे अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है बराबर है और कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशो में है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड्स वाले होंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कैसे। मान लो मैंने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल की सिमिलरिटी आएगी आपको, ट्राइंगल भी एक पॉलीगन ही है। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इनका बोलने का मतलब क्या था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मान लो एंगल ए यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे एंगल पी या कोई भी हो सकता है, एंगल क्या भी हो सकता है, लेकिन बराबर होने चाहिए यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे एंगल क्यू मान लो, यहाँ पे एंगल आर मान लो। ठीक है, और इनका जो रेशो वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 6 है तो ये हमारा 12 होना चाहिए। जैसे ये 8 है तो ये 16 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डबल हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है। वैसे यहाँ पे ये भी 2 टाइम्स हो रहा है और ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, यानी रेशो भी सेम होना चाहिए इनका। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सिमिलर। ये हमारा एग्जाम्पल गलत जगह आ गया है। तो देखो सिमिलरिटी हम इससे भी जैसे रियल लाइफ में देखने हो तो कैसे देख सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने अपने घर में बड़ा टीवी लगाया हुआ है, ठीक है, उसमें आ रहा है ये शो आ रहा है इनका, तो इनका शो आ रहा है और उसमें क्या दिख रहा है, किसी का मान लो बड़ा टीवी, उसमें उसे ये इनका फ़ोटो जो है वो बड़ा दिखेगा, और किसी का छोटा टीवी है तो उसमें ये उनको छोटा दिखेगा। लेकिन है तो अब इनका साइज़ थोड़ी चेंज हो रहा है, या इसमें इनका साइज़ थोड़ी चेंज हो रहा है, साइज़ तो इनका सेम ही है, लेकिन क्या चीज़ होगा कि रेशो चेंज हो जाएगा, सभी इनका डायमेंशन का रेशो चेंज हो जाएगा। अगर इसमें मानो यहाँ से यहाँ इनका 2 गुना हो रहा है सभी चीज़, मान लो हेड में भी इनका जो बदलाव आ रहा है वो 2 गुना आ रहा है, हाथों में भी 2 गुना आ रहा है, सभी चीज़ों में बराबर ही आएगा, उसे हम बोलते हैं सिमिलरिटी। और सिमिलरिटी का एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं मान लो मैंने इसको जूम किया,
तो पूरा जूम हो रहा है, इसको जूम किया मैंने ऐसे करके। कोई ऐसा टाइम आएगा जब ये इसके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो हमें दिख रहा है, नीचे वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये इसके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठ रहा है यहाँ पे, ऐसे करके। अब ये फिट बैठ गया पूरी तरह। अब हमें नहीं पता लग रहा है कि पहले भी इसके नीचे ये वाली फिगर थी। तो जब भी ये ओवरलैप कर लेगा किसी टाइम पे, ये नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ओवरलैप करेगा ही, मान लो ऐसे ही ये छोटा है, लेकिन जब हम इसको जूम करेंगे, उस फिगर को बड़ा करेंगे, तो किसी ना किसी टाइम पे ये ओवरलैप कर लेगा इसको, यानी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो वही हमारे सिमिलरिटी होती है कि इसमें एंगल सभी सेम होंगे। जैसे ये आपको दिख रहा है, मैंने इसी फोटो को ले लो, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसमें भी वही हो रहा है, बस थोड़ा सा साइड के रेशो में फ़र्क है, लेकिन वो भी बराबर ही होगा। तो किसी टाइम पे जब इसको जूम करेंगे हम, जब इसको जूम कर रहे हैं, हम इसके ऊपर रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो वही हमारा सिमिलरिटी होती है। अगर ओवरलैप नहीं करता, इसकी कोई भी साइड जो है, मान लो अगर निकल जाती, बाहर निकल जाती, जैसे ये ऐसे करके निकल जाती, देखो अगर ये हाथ दिखता है इसका, ये वाला, तब हम बोलते कि ये सिमिलर फिगर नहीं है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि सिमिलरिटी में मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। नेक्स्ट, अब इन्होंने बताया कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समान हैं, लेकिन समान आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां समान हैं, लेकिन समान आकृतियां सर्वांगसम होने की आवश्यकता नहीं है। कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रेंट। अब जितनी भी हमारी, हमने पीछे पढ़ा कॉन्ग्रेंसी पढ़ी, जितनी भी हमारी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होंगी, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल्स का एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये सिमिलर भी होंगे, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ ये सिमिलर है, तो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रेंट होंगे। जैसे मैंने बोला ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, ठीक है, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये वाली साइड इससे छोटी है, ये वाली साइड इसकी इससे छोटी है, तो ये सिमिलर तो है देखने में, सिमिलर। अगर किसी पॉइंट पे क्या होगा कि ये जब इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे ये फिट बैठ जाएगा, लेकिन इस टाइम के ये सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी जो भी कॉन्ग्रेंट फिगर होंगे हमारे, वो सिमिलर होंगे, लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट हों ये ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल। देखो इसमें एक और बात आता हूँ आपको, जिस भी चीज़ में हमारी डायमेंशन जो एक ही डायमेंशन के ऊपर, जैसे इसमें रेडियस होता है सर्कल में, कोई बड़ा सर्कल उसमें आर रेडियस है, ठीक है। तो जिस भी इसमें एक ही डायमेंशन पे, जैसे इसका एरिया कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, कौन सी डायमेंशन पे, सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। जिसमें भी ये रेडियस पे डिपेंड करेगा, या किसी में भी एक ही डायमेंशन पे डिपेंड करेगा किसी फिगर में, वहाँ पे वो हमेशा हमारी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो जैसे सर्कल है, सर्कल क्या होगा हमारा, सभी सर्कल जो है सिमिलर होते हैं देखने में। अब आप खुद ही देखो, यहाँ से बताता हूँ आपको, ये मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया, सिमिलर यानी आप देख लो कि देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं हमें किसी न किसी टाइम पे वो, ठीक है। ये आ गया हमारा सर्कल। अब देखो ये एक ही डायमेंशन पे, अगर इसको किसी टाइम पे मैं इसको जूम करूँगा, इस वाले सर्कल को किसी टाइम पे मैं जूम करूँगा, तो ये भी इसमें फिट बैठ जाएगा, ठीक है। ये देखो बैठ गया ना फिट। अब इसमें फिट हो गई, ओवरलैप कर लिया इसको इसने, ये देखो अब ओवरलैप कर लिया, आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे कोई सर्कल था, लेकिन ये देखो, ठीक है। तो ये जो हमारे जिसमें भी एक डायमेंशन पे डिपेंड करती है फिगर, वो हमारा हमेशा सिमिलर होते हैं सभी फिगर। जैसे सभी सर्कल के होंगे हमारे सिमिलर हो गए, तो आपको क्वेश्चन आ जाए कभी कि ऑल सर्कल्स या सभी वृत्त जो हमारे के होते हैं सिमिलर होते हैं, जरूरी नहीं कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट के लिए मैंने आपको बताया कि एरिया बराबर होना चाहिए उनका, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन सिमिलर जरूर होंगे, वो हमेशा सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रेंट का कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सिमिलर होंगे वो। नेक्स्ट हमारा ऑल स्क्वायर्स आर, सभी वर्ग जो हैं ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, इसको बताता हूँ आपको। हमारा ये आ गया स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया।
और एक यहाँ पे बनाता हूँ एक छोटा सा। अब ये है, इसमें भी साइडें सेम होती है हमारी, ठीक है। इसको एस मान लो, इसको भी एस, ये भी एस, ये भी एस। तो वैसे ये भी एस मान लो, स्मॉल एस स्मॉल एस स्मॉल एस। तो इसमें भी एक डायमेंशन हमारी एस के ऊपर निर्भर कर रहा है सब कुछ। इसमें भी क्या होगा, ये हमारा सिमिलर होगा। वैसे भी इसके एंगल के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं सभी, इसके एंगल भी बराबर हैं, तो ये भी सिमिलर होगा। जिसमें एंगल भी सेम होता है ना, वो भी हमारे सिमिलर होते हैं, सभी एंगल सेम होते हैं। जैसे इसको भी ओवरलैप करवाते हैं अब हम, कि होता है या नहीं होता है। ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पे ये ओवरलैप कर ही जाएगा। जब इसको जूम करेंगे हम, ये जूम किए इसको, और ये ओवरलैप कर रहा है अब। ठीक है, यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि ये ओवर, थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको किस वजह से, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन ये ओवरलैप कर जाएगा ये पूरी तरह से। अब देखो जैसे, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है ये इसको। तो ये हमारा सिमिलर फिगर होते हैं स्क्वायर भी, जिसमें भी क्या बोलते हैं, ये होता है एंगल सेम होते हैं, एक ही डायमेंशन पे डिपेंड करती चीज़ें, वो हमेशा सिमिलर होते हैं। बोल रहा है कि सभी ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये गलत है। अच्छा नहीं, इन्होंने पूछा कि कौन से ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे, ठीक है। और ये क्यों होंगे, ये राइट आंसर है हमारा। स्केलर नहीं होंगे कभी भी, राइट एंगल भी हमेशा नहीं होंगे, हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं होंगे, लेकिन ये वाले हमेशा सिमिलर होंगे, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने आपको पढ़ाया और उसमें हमने बताया था कि इसमें सभी एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और सभी एंगल जहाँ पे सेम होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे। और इसकी एक ही, इसमें भी किस पे डिपेंड करता है, एक ही साइड, इसकी भी साइड सेम ही होती है ना। जैसे इसकी ये हो गई ये, तो वैसे मान लो ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, तो ये भी सिमिलर होंगे हमेशा। जिसका भी एक ही डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का मतलब कौन सी फिगर कितने डायमेंशनल होती है और कितने कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे सभी एंगल बराबर है, तो हमें पता है जिसके सभी एंगल बराबर होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे, तो हमारा इक्विलैटरल सिमिलर हो गया। वैसे अगर देखें स्केलन, तो स्केलन हमेशा सिमिलर नहीं हो सकते हैं। स्केलन का मतलब होता है विषमबाहु का, कि अलग अलग डिमेंशन होंगे उसके। जैसे मान लो एक साइड 6 है, एक 7 है, एक 8 है, तो वैसे हमेशा नहीं होंगे, कभी कभी हो सकते हैं वो। वैसे आइसोसेलेस होगा किसी किसी केस में होगा, वैसे राइट एंगल किसी किसी केस में होगा, लेकिन ये हमेशा सिमिलर होंगे। तो क्वेश्चन आएगा तो इक्विलैटरल पे आंसर लगा देना आपने। नेक्स्ट है हमारा, 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब ये बोल रहे हैं कि अच्छा, इफ देयर, बोल रहे हैं कि अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो 2 पॉलीगन हमेशा सिमिलर होते हैं अगर उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये तो गलत हो गया, प्रोपोर्शनल नहीं होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये बचा, एंड कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर अनप्रोपोर्शनल नहीं होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल रेशो में होनी चाहिए। तो ये आंसर आ गया हमारा। ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था स्टार्टिंग में, जो हमने डेफिनेशन देखी ना इसकी, ये कि 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या है, इक्वल, और कोरिस्पोंडिंग साइड आर इन सेम रेशियो, यानी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए वो। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी है और ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना है कि 2 पॉलीगन हमेशा जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड होती हैं, अगर उनके एंगल इक्वल होंगे और साइड प्रोपोर्शनल होंगी तो बराबर होंगे, वो हमेशा बराबर इन द सेंस सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की समरूपता। 2 ट्राइंगल आर सेड टू बी सिमिलर इफ, अब देखते हैं कि कैसे बोलते हैं हम इसमें थ्योरेटिकल वे में। देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल, कोरिस्पोंडिंग एंगल बराबर होनी चाहिए, कोरिस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। साथ में इफ ट्राइंगल आर, यहाँ पे बताया कि कैसे, इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है इसका सिंबल, ठीक है। सिमिलरिटी का सिंबल ऐसे करके, तो हिंदी में बता देता हूँ कि 2 त्रिभुजों के समरूप को समरूप कहा जाता है यदि उनके संगत कोण बराबर हैं, उनके संबंधित भुजा अनुपातिक हैं, और ऐसे करके इसको डिनोट करते हैं। ये हमने देख ही लिया। अब इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। A B C और D E F,
ये साइड मैंने मान ली 4, ये मैंने मान ली 12, ये मान ली मैंने 12, ये मैंने मान ली 8, और ये मान ली मैंने 6, और इसको मान लिया 7, इसको मान लिया 7, और इसको मान लिया 14। अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा। मैंने बोला कि एंगल जो हमारे वो बराबर है, मैंने बोला एंगल बी जो है ये वाला, ये बराबर है हमारा किसके, इसके बराबर। ठीक है, हम अगर रेशो भी देख लें तब भी सिमिलर हो जाएंगे ये। देखो ए बी, इनका रेशो देखते हैं। जैसे मैंने बोला ए बी को ले लो, ठीक है, और यहाँ से ले लो, किसी साइड को ले लो, ये वाली साइड, इनका रेशो देखना सभी का डी एफ। साथ ही यहाँ से ए सी को लो, और यहाँ से लो कौन सी, ई एफ, और यहाँ से बी सी, और यहाँ से आ जाएगी हमारे डी ई। तो ए बी कितनी है हमारी, ए बी है हमारी 6, वैसे ही डी एफ है हमारी कितनी 12, उसके बाद ए सी है हमारी 7, और ई एफ है हमारी 14, उसके बाद बी सी कितनी है 4, और कौन सी डी ई है हमारी 8। अब इनको रेशो में देखो, यहाँ पे 1 2 आएगा, यहाँ पे भी 1 2 आएगा, यहाँ पे भी 1 2, यानी मान लो ए बी की साइड 1 होगी तो इसकी 2 गुना होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ए बी 1 है तो डी एफ डबल होगी, यानी 2 गुना होगी, ये इसका मतलब। अब प्रोपोर्शन में आगे अगर इनके एंगल भी इक्वल होंगे तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे मैं बता रहा था आपको, ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, यहाँ पे 6 7 यानी 12 14। हाँ, तो ऐसे करके ये तीनों एंगल बराबर होंगे हमारे, तब ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चंस में देखेंगे आगे हम। नेक्स्ट एक थ्योरम है हमारी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio and vice versa। अभी ये बोल रहे हैं कि कोई ट्राइंगल है हमारा, उसमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की हमने इस लाइन के, ये बोल रहे हैं ना, वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। अगर यहाँ पे मैंने इसको पैरेलल ड्रॉ किया, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल, तो जिस रेशो में, ठीक है, ये डिवाइड होगी उसी रेशो में ये डिवाइड होगी। जैसे इसको बोलता हूँ मैं ए रेशो बी, तो इसको भी ए रेशो बी में डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे अगर 1:2 बन रहा है तो यहाँ पे भी 1:2 बनेगा। ठीक है, और इसका उल्टा भी होगा, अगर ऐसे हो रहा है 1:2 में डिवाइड हो रहा है ए रेशो बी में, यहाँ पे भी ए रेशो बी में, तो ये वाली लाइन है इसके पैरेलल होगी, उल्टा भी हो जाता है इसका। तो ये हमारी थ्योरम है, हिंदी में आपने देख लेना है इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रूल सिमिलरिटी के, कि कैसे पता लगेगा कि दो फिगर सिमिलर है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समान है। अगर मान लो तीनों कोण बराबर है इसमें, यानी ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला कोरस्पॉन्डिंग यहाँ यहाँ और इसके बराबर होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर दो भी बराबर हो जाएंगे ना तो तीसरा खुद बराबर हो जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर ये दो इसके बराबर तो ये वाला खुद इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एक रूल ये आ गया हमारा ट्रिपल ए। नेक्स्ट हमारा ट्रिपल एस, जो हमने इसमें देखा, कॉन्ग्रुएंसी में भी देखा कि तीनों साइडें बराबर होनी चाहिए हमारी। ठीक है, यानी ये वाली साइड इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो भी हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बराबर नहीं होगा वो उसमें होगा, कॉन्ग्रुएंसी में होगा बराबर, यहाँ पे होगा प्रोपोर्शन में। ठीक है, ये लिखा है इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर। जो मैंने आपको बताया ना कि अगर इसकी 1 है और इसकी 2 आ रही है, तो इसमें भी ये होगा कि इसकी अगर 1 है तो इसकी भी 2 आएगी, इसकी 1 है तो इसकी भी रेशो बराबर होगा, मतलब जो मैंने आपको पीछे बता दी है ये वाला, ये चीज़। ठीक है, ऐसे करके अपने रेशो देखना है, अगर बराबर आ रहा है तो
वो चीज़ राइट होगी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की। नेक्स्ट आ गया SAS सिमिलरिटी रूल। इफ़ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जैसे ये हमारे ट्राइंगल हैं, मैंने बोला ये वाला एंगल एंगल 1 इस एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। ये वाले ABC और यहाँ पे DEF और इनका रेशो AB और ये आ गई BC और इन दोनों का रेशो जो वो सेम है। कैसे? मैं बोलता हूँ AB अपॉन कौन सी साइड है हमारी, ये DC किसके बराबर होगा, BC अपॉन EF के, साथ में एक एंगल बीच का बराबर होगा, तब ये SAS लग जाएगा हमारा, ठीक है। मैंने एक साइड ली इस ट्राइंगल की, एक इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड, एक इसकी और एक इस ट्राइंगल की, तो ये हमारा हो जाएगा SAS सिमिलरिटी रूल से समरूप यानी सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरिटी को हम बोलते हैं समरूपता। तो ये आ गए हमारे किसके सिमिलरिटी के रूल। अब आ गया हमारा क्वेश्चन। यदि त्रिभुज ABC और DEF समान है और AB 4 सेंटीमीटर है, DE 6 सेंटीमीटर और FD 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या है। बना लेते हैं त्रिभुज ABC DE और F के दिए हमें दिए AB 4 है, हमें बोला AB 4 है, DE 6 है, DE 6 है, साथ में FD कहाँ पे, FD है, FD 12 है और बोला EF 9 है, EF 9 है। अब हम देखेंगे कि सिमिलर है। अब बोल दिया इन्होंने सिमिलर है तो रेशो बराबर होगा कोरिस्पॉन्डिंग साइड का, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशो देख लेते हैं अब। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नजर आएगी, कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है। यहाँ पे बोला ABC DEF के बराबर है, तो AB हमारी DE के कोरिस्पॉन्डिंग साइड है, यानी ये वाली इसके कोरिस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इसको नेक्स्ट में करते हैं। ये हमारी 4 दी है, दूसरी दी 6 12 और 9, 6 12 और 9, ठीक है। A B और C D E F, ये तो आप रेशो भी लगा सकते हो इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे AB अपॉन DE करके, ये तो आप डायरेक्ट देख सकते हो। जैसे आपको रेशो से बताता हूँ मैं, AB अपॉन DE किसके बराबर होगा, यहाँ से ले लो AC और यहाँ से आ गई हमारी DF, ठीक है। तो AB कितनी है, 4 है, DE 6 है, AC कितनी है हमारी, AC है निकालनी है हमें, और DF है हमारी 12, तो यहाँ से 6 दूने 12, तो ये आ जाएगी 8, यानी ये वाली साइड आ गई हमारी 8, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने रेशो लगाना, हमें 2 साइड्स मिल चुकी हैं, ये वाला लगाते हैं AB अपॉन DE किसके बराबर होगी, ये वाली बच गई BC अपॉन ये वाली EF। तो AB हमारी 4 है, DE 6 है, BC कितनी है, BC निकालनी है, और EF कितनी है हमारी 9, तो यहाँ से ये जाएगी 3 दूने 6, 3 3 9, 2 दूने 4, तो यहाँ से BC आ गई हमारी 6, ये आ गई 6, तो हमें मिल गई ये 6 और ये 8। तो यहाँ पे पेरीमीटर पूछा, तो पेरीमीटर हमने पढ़ा कि तीनों साइडों का सम होता है, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, और 12 और 6 कितना हो गया 18, तो ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ABC एंड DEF आर 2 ट्राइंगल्स एंड AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन FD देन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब बोला है 2 ट्राइंगल लिखते हैं फिर से, ABC और DEF। DEF बोला AB DE के, AB अपॉन DE बराबर है, यानी मान लो ये प्रोपोर्शनल है किसके, DE के, और BC बोला इन्होंने FD के,
सॉरी एफ डी के। अब आपको पता कि दो साइडें प्रोपोर्शनल है, ये और ये, इनके बीच का एंगल होगा तो एस ए एस बन जाएगा हमारा। ठीक है, इसके लिए कौन सा एंगल चाहिए, यहाँ से चाहिए बी और यहाँ से कौन सा चाहिए डी, क्योंकि ये दो साइडें हैं, बीच का एंगल कौन सा है डी, तो बी और डी बराबर होंगे तभी हमारा क्या बोलते हैं ये होगा सिमिलर होगा। नेक्स्ट है कि ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल्स हैं, इसमें एंगल बी ई के बराबर है, एंगल एफ सी के बराबर है और ए बी हमारा 3DE के बराबर है, तो त्रिभुज क्या होंगे। ट्राइंगल ले लेते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल ये ले लिया, एक ये ले लिया, ए बी और सी, और यहाँ पे आ गया डी ई और एफ। यहाँ पे क्या बोला, एंगल बी जो ई के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, उसके बाद बोले एफ सी के बराबर है, एफ जो है वो सी के बराबर है, और अगर मैंने बोला कि अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा खुद बराबर हो जाता है, तो ये वाला इसके बराबर हो गया, डी के बराबर। बोल रहे हैं कि ए बी जो है वो 3DE है, तो दो ट्राइंगल्स के होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे। देखो ए बी बोल रहे हैं 3DE यानी ए बी 3 होगा तो DE 1 होगा। यहाँ पे बताता हूँ आपको, ए बी इक्वल टू 3DE बोल रहे हैं ये, यानी ए बी अपॉन DE क्या आ गया 3:1, यानी ए बी 3 होगा तो DE 1 होगा। यानी बराबर तो है नहीं, क्योंकि इसकी साइड 3 है, इसकी साइड 1 है, तो कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है साइडें सेम चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। सर्वांगसम है लेकिन समान नहीं है, ये तो गलत हो गया, समान है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। अब देखो तीनों एंगल बराबर है, ट्रिपल ए से हमारा ये सर्वांगसम यानी सिमिलर हो गया, तो ये तो राइट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है और क्या बोलते हैं सिमिलर है, समरूप है। नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, ना तो सर्वांगसम, ये भी गलत हो गया। वैसे कॉन्ग्रुएंट है और सिमिलर भी है, कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसे देखना है आपने भी कि तीन एंगल बराबर है लेकिन साइड सेम नहीं है। Which of the following is not similarity criterion for two triangles? निम्नलिखित में से कौन सा दो त्रिभुजों के लिए समानता मानदंड नहीं है। अब देखिए, हमने ट्रिपल ए पढ़ा है समानता के लिए, हमने एस एस पढ़ा समानता के लिए, हमने एस एस ए पढ़ा, सॉरी ट्रिपल एस पढ़ा है, लेकिन हमने ए एस ए नहीं पढ़ा। ये हमने पढ़ा था किसमें, कॉन्ग्रुएंसी में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलरिटी में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मान लो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, मान लो इसकी साइड 1 है, ये भी 1 है रेशो, और इनकी 2 है, 2 है, 2 है, तो जब भी हम इनका एरिया निकालेंगे, ठीक है, एरिया निकालेंगे तो इनका स्क्वायर रेशो जो है, ऐसे क्या आ रहा है इनका रेशो 1:2 आ रहा है, साइड का सिमिलर है। अगर इनका एरिया निकालेंगे, एरिया का मतलब क्या होता है 2 डायमेंशनल, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया एरिया के लिए, क्षेत्रफल के लिए। अगर इनका वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशनल, तो इसका क्यूब कर देंगे 1:8, ये आ गया हमारा वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे इसको क्वेश्चन को करवाता हूँ आपको। यहाँ पे बोला कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 में है। हमने माना कि 2:3 में है। ठीक है, यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल बोल रहा है तो क्षेत्रफल कैसे आएगा, A1/A2 कैसे आएगा, ऊपर इसका स्क्वायर कर देंगे 4, नीचे इसका कर देंगे 9। अब ये बोल रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल किसी एक का दिया है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी मान लो इसका क्षेत्रफल है हमारा छोटे का, ये छोटा ना, इसका 48 है, और इसका पूछा है x पूछा है हमसे, तो कैसे निकालेंगे, नीचे वाले का पूछा है, तो ये जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ से x क्या आ जाएगा 12 × 9, 9 2 जा 18, लास्ट में 8 आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना अपने क्वेश्चन, ये आ सकता है आपको क्वेश्चन। तो एरिया वाला ये इजी होता है, बस आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ
कि 2 sides of triangle are in 3:5. Find the ratio of their area. ठीक है कि दो ट्राइंगल है, उनका 3:5 है। पहला ऑप्शन है आपका 9:5, दूसरा है आपका 9:25, तीसरा ऑप्शन है आपका 3:5, चौथा ऑप्शन है आपका 3:25। ठीक है, तो आपने बताना है, हिंदी वालों को बता देता हूँ कि दो भुजाएं जो हैं ट्राइंगल की वो 3:5 में है। तो आपने बताना कि रेशियो जो होगा, एरिया का रेशियो जो होगा, क्षेत्रफल का रेशियो जो होगा वो क्या होगा इनमें से। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, तो आपने बताना मेरे को कि क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये क्लास हुई हमारी ख़त्म। कोई डाउट होगा तो इसको क्लास को फिर से देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिल सकती है जो पहली बार पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन आसानी क्वेश्चन आएंगे इससे, तो अच्छे से कर लेना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइंगल के सभी क्वेश्चंस करेंगे, मिसलिनियस मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक आपने रिवाइज कर लेना ट्राइंगल के सभी कॉन्सेप्ट को, तीनों वीडियो के कॉन्सेप्ट को जो हमने तीनों वीडियो में करवाए हैं। उसके बाद हम उसमें ट्राइंगल के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।